कुछ कहानियाँ हवाओं में रह जाते हैं, कुछ राज रेलवे पटरी पर रह जाते हैं और कुछ रेलवे स्टेशन सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं, आत्माओं के इंतजार के लिए भी होते हैं। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी है जो 42 साल तक भूतिया स्टेशन बन के रहा, जहाँ वक्त तो रुकता नहीं लेकिन लोगों ने रुकना छोड़ दिया, जहाँ सिग्नल तो शुरू होता है लेकिन उसका जवाब जिंदगी नहीं मौत देती है। ये कहानी है बेगुनकोट रेलवे स्टेशन की। 1960s के आसपास वेस्ट बंगाल के एक छोटी सी गांव बेगुनकोट में रेलवे स्टेशन बनवाया गया, जिसका मकसद ट्राइबल और रूरल एरियाज को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना था। जब ये स्टेशन बना तो लोगों में एक नई उम्मीद जागी, एक नई सफर की, एक नए रास्ते की। इंडियन रेलवेज ने वहाँ पे एक नया स्टेशन मास्टर भी अपॉइंट किया, जो अपनी 14 साल की बेटी और बीवी के साथ रेलवे क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल डाला। स्टेशन मास्टर की बेटी जो सिर्फ 14 साल की थी, उसे रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन देखना बहुत पसंद था। इंजन का धुआं, ट्रेन का आवाज, लाइट्स उसको बहुत पसंद थे। उस रात को भी वो ट्रेन देखने गई थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। अगले दिन सुबह उसकी लाश रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिली, आंखें खुली और चेहरे पे भयानक डर। ऐसा लग रहा था उसने कुछ ऐसी चीज देख ली जिसकी वजह से उसको भयानक शॉक लगा हो। ना कोई इंजरी, ना कोई खून, ना कोई अटैक, ना कोई सबूत, बस एक बेजान जिस्म और चेहरे पे एक ऐसा डर, मानो उसने ऐसा कुछ देख लिया जो इंसान समझ ही नहीं सकता। थोड़े दिन लोग चुप रहे, लेकिन फिर अफवाहें फैलने लगी कि रात के 2 बजे रेलवे स्टेशन पे एक आत्मा घूमती है, एक सफेद साड़ी में। उसके पैर प्लेटफॉर्म पे नहीं छूते, बस वो हवाओं में घूमती रहती है और फिर गायब हो जाती है। अथॉरिटीज ने इसको अफवाह घोषित किया और कुछ ही दिनों में नया स्टेशन मास्टर भी अपॉइंट किया। नया स्टेशन मास्टर राशना थिंकर था। वो भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक रात को वो खुद वहाँ पे रहेगा और इन सारी चीजों को रूमर्स साबित करेगा। उसके साथ उसकी बीवी भी वहाँ पे रुक गई। अगले दिन सुबह जब स्टेशन मास्टर और उसकी बीवी रेलवे स्टेशन पे नहीं दिखे तो रेलवे स्टाफ को लगा कि वो अपने क्वार्टर्स गए होंगे। रेलवे स्टाफ उनसे मिलने उनके क्वार्टर्स चले गए। जब उन्होंने बेल बजाया और दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दरवाजा तोड़ेंगे। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं, वो 2 लाश देखते हैं, एक स्टेशन मास्टर की और एक उसकी बीवी की। दोनों की आंखें खुली थी और शक्ल पे भयानक डर था, सेम उस बच्ची की तरह। ना कोई इंजरी, ना कोई तोड़फोड़ घर में, ना कोई अटैक, ना कोई खून, बस एक बेजान जिस्म और अनसुनी चीखें। एक मिनट, आई नो आपको आगे की कहानी सुननी है, लेकिन क्या आपने सब्सक्राइब किया है? नहीं ना? किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं किया। प्लीज कर लो, क्योंकि 80% ऑफ द ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करती। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इस दूसरी मौत के बाद 1967 में बेगुनकोट रेलवे स्टेशन को ऑफिशियली बंद किया गया। ये स्टेशन एक जंगल में बदल गया था। ये रेलवे स्टेशन एक हॉरर कहानी का किस्सा बन गया था। 2009 में पब्लिक डिमांड और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से 42 इयर्स के बाद इस रेलवे स्टेशन को फिर से शुरू किया गया, फिर से रिनोवेट किया गया और कुछ पैसेंजर ट्रेन्स वहाँ पे रुकने लग गए। मीडिया ने इसे मिथ बस्टिंग कहा और अथॉरिटीज ने कहा कि ये सिर्फ लोगों के दिमाग का खेल है। आज भी रात के समय वहाँ पे कोई नहीं रुकता। लोकल्स, ट्रेन ड्राइवर्स और रेलवे स्टाफ ये कहते हैं कि कभी कभी सिग्नल अपने आप शुरू हो जाता है। कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं जाता, लेकिन सिस्टम फिर भी चलता है।
आज भी कई लोग ये मानते हैं कि रात के समय वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। कभी ट्रेन के सामने आ जाती है तो कभी उसकी सांस लेने की आवाज़ आती है। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि उस छोटी बच्ची की मौत कैसे हुई, स्टेशन मास्टर और उसकी बीवी की मौत कैसे हुई। कौन है जो भटकता रहता है, कौन सी आत्मा है जो भटकती रहती है, कोई पता नहीं लगा पाया। बेगुनकोट रेलवे स्टेशन को आज भी हॉन्टेड स्टेशन माना जाता है। इस भूतिया कहानी के पीछे सिर्फ डर नहीं, दर्द भी है। एक छोटी बच्ची की मौत, एक टूटी हुई फैमिली और एक रूह जो 42 साल तक सिर्फ एक जवाब के इंतजार में रहा। शायद आज भी है, यू नेवर नो। ये थी आज की कहानी, एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी जहाँ पे वक्त रुकता नहीं लेकिन लोगों ने रुकना छोड़ दिया। जहाँ सिग्नल तो शुरू होता है लेकिन उसका जवाब जिंदगी नहीं, मौत देती है। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।